जय माता की, जय बाबा की, जय सिया राम। बहनों, आज मैं आपको बताऊंगी हमें घर गृहस्थी में रहते हुए कम समय में बिल्कुल आसान तरीके से सरल विधि से हमें पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। थोड़ी सी झलक दिखा रही हूँ कैसे हम करते हैं, कैसे हमें करनी चाहिए। तो देखो बहनों, थोड़ी सी झलक दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले मैं श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाती हूँ, पोष पितादी अर्पित करती हूँ और जल से थोड़ा स्नान करवा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं शिव शंकर भगवान को जल अभिषेक करती हूँ। जो घर में स्थापित कर रखा है तो करो, वरना मंदिर में जाते हैं, कहीं मैं मंदिर में चली जाती हूँ। और जल अभिषेक करने के बाद पुष्प वो तिलक और वस्त्र इत्यादि से जो भी चावल वगैरह जो मैं भोग लगाते जो कुछ को उसका तिलक इत्यादि करके उसका रुद्र अभिषेक करने के बाद हम इसकी पूजन करते हैं शिव शंकर भगवान को। शिव शंकर भगवान के बाद फिर मैं सभी अपने मेरे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को स्नान करवाती हूँ। तुलसी दल पुष्प तिलक इत्यादि धूप दीप से सभी इसका पूजन करके श्रृंगार करती हूँ। श्रृंगार करने के बाद फिर मैं ज्योत को प्रज्वलित करती हूँ। ज्योत प्रज्वलित करने के बाद मेरे जो सभी देवता हों उनको नमन करती हूँ। बालाजी महाराज है, माता रानी के चरणों में बैठे हैं और ये हमारी कुल देवी है। तो ऐसे ही खाटू नरेश श्री राम जी हैं, शिव शंकर भोलेनाथ हैं और दुर्गा ये लक्ष्मी मैया सरस्वती और शिव शंकर भोलेनाथ श्री राम परिवार सभी मतलब सभी पंचदेवों को, विष्णु भगवान लक्ष्मी विष्णु भगवान सभी पंचदेवों को क्या करती हूँ, नमन करती हूँ और जल इत्यादि से स्नान करवा करके नमन करके उसके बाद फिर मैं अपना शंख बजाती हूँ। तो हमें जिसको भी शंख बजाना आता है वैसे बजाना चाहिए। शंख घर में रखना चाहिए। बजाना होता है, ये विष्णु शंख है, इसके पेशाना बिल्कुल गोल ऐसा होता है। ये विष्णु शंख है, ज़्यादा बड़ा नहीं, मेरे पास छोटा है, अभी मैं बड़ा लेने की सोच रही हूँ। तो इसको हम क्या शंख बजाने की विधि बता देती हूँ। छोटी सी विधि है, बिल्कुल बजाना चाहिए। ये बोलते कि नारी को बजाना चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला को नहीं बजाना चाहिए। जिसको सांस की प्रॉब्लम उसको नहीं बजाना चाहिए। तो सबसे पहले हम शंख को क्या करेंगे, 3 बार फूंक मारेंगे। 3 बार फूंक मारने के बाद फिर हम खड़े होकर के पूर्व की तरफ मुँह करके विष्णु भगवान का ध्यान करके ऊपर की तरफ मुँह करके 3 बार फूंक मारनी होती है। फिर हम ध्यान करके 3 बार बजाई, 5 बार बजाई, उसको विषम संख्या में बजाना होता है। तो मैं अपना शंख बजाती हूँ। इस शंख बजाने का यही हम त्रिदेव मूर्ति जो उसका आह्वान करते हैं कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार करो, हम आपको बुला रहे हैं। तो यही इसका कारण होता है, इसलिए भी थोड़ी सी पूजा है। उसके बाद दीप अपने मंत्र करो, आरती करो, भजन कीर्तन जो भी आपको अच्छा लगता हो करो। बस थोड़ा टाइम लगता है, इसमें ज़्यादा नहीं लगता। इसलिए हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को जो संस्कार देने के लिए हम छोटी छोटी पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे घर में क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है और आपको भी भक्ति में मन लगता है। भगवान का आशीर्वाद मिलता रहता है। अभी कोई कुछ कर लो, कुछ नहीं बिगड़ता। भक्त का कभी नहीं बिगड़ता है। भगत की भगवान सिर्फ परीक्षा लेता है, इसलिए सेवा करने का मौका मिलता है। अगर किसी को मौका मिल रहा है तो सेवा करने का, भक्ति करने का, तो अपने मौके को गंवाना नहीं, भगवान का नाम करना। जय बाबा की, जय मेरी माता की, और जय सिया राम पति रामचंद्र भगवान की, और जय मेरे बाबा शिव शंकर भोलेनाथ की, गणपति महाराज की, सभी की, अयोध्या नरेश मेरे श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।